स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम बात करेंगे क्या बांग्लादेश एक बार फिर से पूर्वी पाकिस्तान बनने की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा प्यार बढ़ रहा है। इसके मैं बहुत सारे सबूत आपको दिखाऊंगी। इस सेशन में हम उन पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी हमारी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में हमने बहुत सारी उथल पुथल देखी, राजनीतिक अस्थिरता देखी, सेना के द्वारा तख्ता पलट हो गया और वहां की जो शेख हसीना है उनको अपना देश छोड़कर भारत में शरण लेना पड़ा। फिर वहां की सेना ने मोहम्मद यूनुस, जो एक नोबेल पुरस्कार विजेता है, उन्हें बांग्लादेश का एडवाइजर बना दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि एंटी इंडिया मूवमेंट बहुत सारे वहां पर चलने लगे, भारत के खिलाफ होता गया बांग्लादेश। धीरे धीरे वो बांग्लादेश जो कभी भारत के गुणगान गाते नहीं थकता था, वो अब पाकिस्तान का राग अलाप रहा है और भारत को आंखें दिखा रहा है। जब तक बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी तब तक भारत और बांग्लादेश के जो संबंध थे बहुत ज्यादा अच्छे थे, लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें, जब से वहां पर तख्ता पलट हुआ है, वहां की जो सरकार है बहुत ज्यादा एंटी इंडिया हो गई है और उन लोगों से वो दोस्ती कर रही हैं जो भारत विरोधी हैं। जैसे पाकिस्तान भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसके साथ बांग्लादेश की धीरे धीरे जो नजदीकी है वो बढ़ती जा रही है। साथ ही पाकिस्तान भी ये कोशिश कर रहा है कि वो बांग्लादेश को याद दिलाए कि बांग्लादेश कभी न कभी पहले उसका ही हिस्सा हुआ करता था और बांग्लादेश उसका ही बेटा है। ये याद दिलाने की कोशिश पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है। शहबाज शरीफ भी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो बांग्लादेश को अपने फेवर में कर ले। इधर बांग्लादेश भी पाकिस्तान के नक्शे कदम पर अपने कदम बढ़ा रहा है, नक्शे कदम पर चल रहा है। जिस प्रकार पाकिस्तान कंगाल होने के बाद IMF के सामने अपने हाथ फैलाता था, बांग्लादेश ने भी रिक्वेस्ट की है IMF से कर्ज देने के लिए। और बांग्लादेश ने एक संगठन था जिसका नाम था जमाते इस्लामी। शेख हसीना की सरकार ने इस जमाते इस्लामी संगठन पर बैन लगा के रखा था, क्योंकि इसकी जो विचारधारा है वो कट्टरपंथी है और पाकिस्तान समर्थक है। इस वजह से शेख हसीना की सरकार ने इस संगठन पर बैन लगा के रखा था। लेकिन रिसेंटली जो बांग्लादेश में सरकार बनी है मोहम्मद यूनुस की, उसने इस संगठन पे से बैन हटा दिया है। और थोड़े दिन पहले ही मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर हैं उनसे भी मुलाकात करते हैं, ठीक है। तो इससे समझ आता है कि बांग्लादेश कैसे धीरे धीरे पाकिस्तान के फेवर में जा रहा है और एंटी इंडिया होता जा रहा है, ठीक है। ये तो चलो छोटी बात है, आप किसी संगठन पर से बैन हटा लेते हैं, वो आपके देश का इंटरनल मामला है ना। और किसी से मीटिंग करते हैं, किसी देश के अन्य अधिकारी से मीटिंग करते हैं, ये भी एक छोटी सी बात है ना। भारत के द्वारा भी अलग अलग देशों के लोगों से मीट की जाती है, अलग अलग अधिकारियों से मीटिंग की जाती है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल बात है। लेकिन अगर हम बात करें, लेकिन बांग्लादेश ने रिसेंटली पाकिस्तान से बहुत बड़ी भारी मात्रा में असला बारूद खरीदा है, आर्टिलरी खरीदी है। ऐसा क्यों कर रहा है बांग्लादेश? क्योंकि अगर हम सीमा की बात करें तो बांग्लादेश और भारत सबसे बड़ी सीमा साझा करते हैं आपस में, और बांग्लादेश के इस कदम ने भारत की चिंताओं को बढ़ा दिया है, भारत की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है, ठीक है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि बांग्लादेश को आखिरकार किसका डर है? क्या वो भारत के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान के कहने पर? क्या वो तैयारी कर रहा है कि वो भारत के साथ लड़ाई करेगा, इसलिए वो इतनी बड़ी मात्रा में असला बारूद इन सभी चीजों को खरीद रहा है पाकिस्तान से, है ना। पाकिस्तान भारत का एक दुश्मन देश है, तो हो सकता है पाकिस्तान के मन में भारत के खिलाफ कोई ना कोई साजिश चल रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी आता है कि और पाकिस्तान तो खुद ही अमेरिका की खैरात पर पल रहा है। IMF से उसके पास IMF से उसने कर्ज लेकर रखा है, चाइना से उसने कर्ज लेकर रखा है, तो वो तो खुद अपना जो जीवन यापन है कर्ज पर व्यतीत कर रहा है। तो वो कैसे ऐसी सलाह बांग्लादेश को दे सकता है? वो कैसे बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत के साथ लड़ाई करने की प्लानिंग कर सकता है? तो हो सकता है कि अमेरिका की खैरात पर पलने वाला पाकिस्तान अमेरिका के कहने पर बांग्लादेश को भारत के खिलाफ उकसा रहा है। और बांग्लादेश में जो एंटी इंडिया मूवमेंट चल रहा है, उससे क्या बांग्लादेश और बांग्लादेश की जनता है पूरी तरीके से भारत के खिलाफ होने वाली है ना। क्योंकि हम सब जानते हैं 1971 में जब बांग्लादेश अस्तित्व में आया था, बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना था, तो उसमें भारत का और भारत की आर्मी का कितना बड़ा हाथ है ना। भारत की वजह से ही पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में उभरा था, उसको आजादी मिली थी, ठीक है। तो इतने सालों की मेहनत, 1971 से लेकर 2024 तक की मेहनत भारत की
बिगड़ जाएगी जो उसने बांग्लादेश पे की है। और क्या 1971 से लेकर अभी 2024 तक भारत ने जितनी भी मेहनत की है या फिर जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है बांग्लादेश में, या फिर जितने भी अच्छे संबंध बांग्लादेश के साथ थे, उसकी पूरी मेहनत, भारत की पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा एंटी इंडिया मूवमेंट जो बांग्लादेश में चल रहा है उसके कारण। क्योंकि हम सब जानते हैं 1971 में जब बांग्लादेश अस्तित्व में आया था, पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश के रूप में हम सबके सामने आया था, है ना, एक आजाद देश बना था। इसमें भारत की बहुत ज्यादा अहम भूमिका थी। हम सब जानते हैं कि जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे वो पश्चिमी पाकिस्तान के शोषण का शिकार थे। पश्चिमी पाकिस्तान में जो पंजाबी मुस्लिम्स का मानना था कि जो बंगाली मुस्लिम होते हैं वो लायक नहीं कि वो सरकार चला सके, वो हमसे नीचे हैं, है ना, इसलिए उनके साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। और हद तो तब हो गई जब एक बंगाली मुस्लिम मुजीबुर रहमान पीएम के चुनाव जीत जाता है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के चुनाव वो जीत जाते हैं। इससे पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया है ना, बहुत ज्यादा विद्रोह हो गया, जिसको दबाने के लिए पाकिस्तान ने लगभग 93,000 सैनिक बांग्लादेश में भेज दिए थे। उसके बाद भारत ने बांग्लादेश का साथ दिया और पाकिस्तान के लगभग 93,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया भारत के आगे। ठीक है, तो भारत की बहुत बड़ी भूमिका रही है बांग्लादेश के उदय में, लेकिन फिर भी बांग्लादेश इन सब चीजों को भूल गया है, भारत के एहसानों को भूल गया है। भारत कैसे तरह तरह से अभी तक बांग्लादेश की हेल्प करता आया है, उसके बावजूद भी बांग्लादेश उन देशों से जाकर दोस्ती कर रहा है जो एंटी इंडिया या फिर भारत के बहुत बड़े दुश्मन हैं, जैसे करें हम पाकिस्तान। तो इस स्थिति में भारत को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के मन में भारत के खिलाफ अगर कोई साजिश चल रही है तो भारत को वो दोनों दो तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और इधर चाइना भी भारत के कभी पक्ष में नहीं रहता, वो हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में रहता है। तो तीन तरफ से भारत को घेरने की साजिश की जा रही है, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन पाकिस्तान वैसे ही कंगाल देश है, बांग्लादेश भी धीरे धीरे कंगाल होता जा रहा है। जिस तरीके की राह पर वो चल रहा है, पाकिस्तान की राह पर वो चल रहा है, तो धीरे धीरे वो भी कंगाल होता जा रहा है। तो भारत को इन दोनों से तो ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सुरक्षा चिंताएं जरूर बढ़ जाएंगी भारत। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच जो धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं वो भारत के लिए जरूर ही चिंता का विषय है। ठीक है, अब जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी जो यूनुस है उनको सम्मानित करने का अभी इरादा बना लिया है, उनको सम्मानित किया गया है रिसेंटली पाकिस्तान के द्वारा। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या जो एंटी इंडिया मूवमेंट चल रहा है बांग्लादेश में, उसके कारण भारत और बांग्लादेश के जो संबंध है, भारत और पाकिस्तान के जैसे संबंध है रिसेंट में, उसकी तरह हो सकते हैं? जिस प्रकार से संबंध भारत पाकिस्तान से रखता है, उसके साथ कोई ट्रेड नहीं करता, कोई बातचीत नहीं करता, यहाँ पाकिस्तान गिड़गिड़ाता रहता है कि भारत हमसे कैसे ट्रेड स्टार्ट कर दे, हमारी इकोनॉमी में कुछ सुधार हो। क्या भारत और बांग्लादेश के संबंध एंटी इंडिया मूवमेंट चलने से भारत पाकिस्तान जैसे हो सकते हैं या नहीं? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।